हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए निकल कर आई है, जिसमें कि सीटेट की का जरूरत नहीं है, किसी टेट का जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ बीएड वाले बच्चे जो है पीआरटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो अच्छी चीज है इस वैकेंसी की, ये परमानेंट है, परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी आप लोग को अच्छी खासी मिलने वाली है। ये सारी चीजें जो है इस वैकेंसी में मिलने वाली है। चाहे आपने जो है ग्रेजुएशन जो है साइंस से किया हो, आपने जो है सोशल साइंस से किया हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए डिटेल से जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में, कहाँ से है, किस तरह से अप्लाई करना है, लास्ट डेट क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई करेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सारी चीजें डिटेल से इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वैकेंसी अगर आपके लिए है तो आप इसको अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि परमानेंट है। परमानेंट यानी कि कोई नौकरी जाने का डर नहीं, सैलरी भी अच्छी खासी, लाइफ सेटल वैसा टाइप का है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ आप लोगों को बीएड, डीएलएड, सीटेट, इन सभी के बारे में जो है, इन सभी के जो है क्लासेस भी इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वैकेंसी जो है आप लोगों की परमानेंट वैकेंसी है, कोई टेम्पररी नहीं है, कोई किसी तरह का जो है आप लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल होता है वैसा नहीं है, परमानेंट है। चलो, कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है, इसके लिए आप लोगों को पहले तो साइट पर आना है। ये वैकेंसी जो आ रही है ये गुवाहाटी से, पहले ही मैं बता देती हूँ, आसाम से, गुवाहाटी से है। और एसबीओ स्कूल है, एसबीओ स्कूल है, इस पर आपको आना है। और एसबीओ स्कूल आपको कैसे आओगे ये भी मैं यहाँ पे दिखाई देती हूँ एक बार में, ताकि आप लोग आ सको खुद से। ठीक है, एसबीओ स्कूल वैकेंसी 2025 ये डाल देना बस। तो ये आ गया आप लोगों का, इसी को आप क्लिक करोगे जो फर्स्ट में आप लोगों को आ रहा है। जैसे ही क्लिक करोगे इसमें आप लोग का वैकेंसी लिस्ट 2026-27, ये पूरा आप लोग का लास्ट डेट टू अप्लाई 15 जनवरी 2026 इस तरह से आ रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट में है, टीजीटी, पीआरटी, आप लोगों का पीजीटी, इन सभी पोस्ट पर है। क्लिक हियर करोगे, आप लोगों का एडवर्टीजमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। कैसे क्या अप्लाई करना है सारी चीजें जो है इसमें मैं बताऊंगी। तो चलिए नोटिफिकेशन देखते हैं। आप लोग को नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है ये मैंने बता दिया, खुद से भी कर लोगे। चलिए यहाँ पे है, आप लोग ये देख सकते हो, नंबर भी आपका, फोन नंबर भी दिया गया है, आप लोगों का मेल आईडी सब कुछ दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं कि वैकेंसी कौन कौन से सब्जेक्ट में है। सबसे पहले तो अगर हम बात कर लेते हैं तो पीजीटी मैथ्स में है। ठीक है, पीजीटी आप लोग का मैथ्स है, एमएससी है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए। आपको पता ही है पीजीटी के लिए अगर कोई भी वैकेंसी आ रही है तो उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, यही है। तो मास्टर और बीएड है आपका कंप्लीट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 22,000 पे बैंड दिया गया है, उसमें आप लोगों का जो है 5,700 ग्रेड पे दिया जा रहा है। तो ये सब मिला के 27 और डीए प्लस अलाउंसेस जो रहता है वो आप लोगों का रहेगा। तो सब मिलाकर के लगभग आप लोग को 40,000 तक सैलरी ये बन सकती है। तो जो नॉर्मली अभी वैकेंसी रहता है वैसा ही है आप लोगों का। टीजीटी मैथ्स के लिए आ जाते हैं, ये देखो एमएससी के यहाँ पे पीजीटी मैथ्स में भी एक पोस्ट है, टीजीटी मैथ्स में आते हैं एक है। इसमें आपको एमएससी और बीएससी, या तो एमएससी किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस मैथ्स है, इसमें भी आपको बीएड चाहिए होगा। देखो नीचे में बीएड के लिए दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे बताया तो बीएड डिग्री आपको चाहिए होगा। पे बैंड आपका यहाँ पे 14,000 है, 4,800 ग्रेड पे ये बन जा रहा है। तो अगर इसको हम लेकर के चले तो 30 से 35,000 तक, 35,000 तक लगभग ये बन जाएगा। तो ये आप लोगों का हो गया टीजीटी मैथ्स। टीजीटी साइंस में आ जाते हैं, इसमें 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें 2 पोस्ट है मैथ साइंस में। एमएससी या बीएससी होना चाहिए जिसमें कि आपका सब्जेक्ट बॉटनी, जूलॉजी या लाइफ साइंस में से कोई एक पढ़ा हुआ होना चाहिए। पूरे ग्रेजुएशन में आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस में से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका भी सैलरी वही रहेगा क्योंकि ये भी टीजीटी पोस्ट के लिए है। टीजीटी सोशल साइंस में आते हैं, इसमें भी 2 पोस्ट है। इसमें एमए या बीए चाहिए, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स से ऑनर्स होगा तो ज्यादा अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स है तो इसको अप्लाई जरूर कर देना। सेम सैलरी रहेगा आप लोगों का। टीजीटी हिंदी में आ जाते हैं, 2 पोस्ट है, एमए या बीए ऑनर्स इन हिंदी मांग रहा है, हिंदी से अगर ऑनर्स है तब अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी आसामी है, यहाँ भी 2 पोस्ट है,
यहाँ भी आसामी लैंग्वेज में जो है आप लोगों का ऑनर्स मांग रहा है। टीजीटी इंग्लिश में आ जाते हैं, इसमें 3 पोस्ट है, इंग्लिश के लिए 3 पोस्ट है। एमए बीए ऑनर्स इन इंग्लिश रहेगा, या तो मास्टर या तो ग्रेजुएशन, और सबके साथ बीएड सबके साथ है। पीआरटी में आ जाते हैं, पीआरटी में बोल रहा है ग्रेजुएट विथ बीएड और डीएलएड। यही मैं आपको बता रही थी कि आपका ग्रेजुएशन जो है बीएड और डीएलएड से होना चाहिए, तब आप अप्लाई करोगे। अब नीचे में हम आते हैं, सैलरी सबका आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है, नीचे में आइए। Candidate with experience in reputed school institution will be duly considered in appropriate scale of pay। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट का एक्सपीरियंस है तो उसका जो है पे स्केल और आगे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू पे। बीएड इज कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट एक्सक्लूडिंग नंबर 8, यानी कि पीआरटी के लिए कंपल्सरी नहीं है, मतलब डीएलएड वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन सारे पोस्ट में, बाकी सारे पोस्ट में बीएड चाहिए। Shortlisted candidates will be called for a panel interview and classroom demo interview date will be notified in due course of time। आप लोगों का रेज्यूमे आप लोग भेजोगे, रेज्यूमे जो है आप लोगों का शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बेस पे आपको इंटरव्यू के लिए और डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा। तो जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उन्हीं को सिर्फ बुलाया जाने वाला है इंटरव्यू और डेमो के लिए, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। फॉरवर्ड योर रेज्यूमे। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल तरीका रखा है अप्लाई करने के लिए। आप लोगों को 15 जनवरी इसका लास्ट डेट दिया गया है अप्लाई करने के लिए, तो उससे पहले ही आप लोग को अप्लाई करना है, क्योंकि अप्लाई करने में कोई टेंशन है नहीं। यहां पर आप लोगों को मेल आईडी दिया गया है, इस मेल आईडी पर आप लोगों को जो है फॉरवर्ड योर रेज्यूमे टू career@edu.in और विजिट आपको यहां पर है, तो इस पर आपको फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, आपको इस पर जो है अपना रेज्यूमे मेल कर देना। तो अब सुनो, रेज्यूमे में आपका सारा डिटेल तो होना चाहिए, उसके साथ साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगा देना, जिसमें आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, आप लोगों का पीजी अगर है, पीजी बीएड है, अगर सीटेट है, टेट है तो लगा देना, क्योंकि सीटेट और टेट का कहीं जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन अगर है तो लगा दोगे तो सही रहेगा, अदरवाइज नहीं है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कहीं पर कुछ भी सीटेट और टेट को लेके नहीं बोला गया है। तो ये वैकेंसी आप लोगों की जो है वो गुवाहाटी से आई हुई है, जिसमें डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मतलब आपके पहले तो शॉर्टलिस्ट होगा आप लोगों का रेज्यूमे, एंड देन इंटरव्यू, एंड देन डेमो क्लास होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट डेट फिर से मैं बता दे रही हूँ, 15 जनवरी आपका इसका लास्ट डेट है। थोड़ा सा आते हैं हम लोग साइट पर, ये आप लोगों का साइट है। ठीक है, यहां से आप लोग जो है एक बार देख लो कि कैसे क्या चीजें करनी है। अगर आप लोग को मेल करना, तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इजी होता है, मेल से जल्दी जो है आपका मेल भी चला जाता है और सारा प्रोसेस तुरंत कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर एक मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप अपना सीवी डाल सकते हो, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग का वेबसाइट है, इसमें अपना नाम डालोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट और पोजीशन, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे सीवी जो आपका रेज्यूमे होगा वो अपलोड करोगे। यहाँ पे आप अपना मैसेज भी चाहो तो डाल सकते हो और आई एम नॉट अ रोबोट करके यहाँ पे सबमिट कर दोगे, तो इस यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीका जो है आप लोगों का अप्लाई करने का है, जिसमें कि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये आप लोग को वैकेंसी जो है सही लगी हो, क्योंकि ये वैकेंसी एक्चुअली में आप लोगों के लिए ऐसा है कि जो बीएड करके बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि कहीं पे वैकेंसी आए, उन लोगों के लिए एक सही अपॉर्चुनिटी है। और गुवाहाटी में है, असम के आपके गुवाहाटी में ये मिलेगा। जो स्कूल है वो रेपुटेड स्कूल है, अच्छा स्कूल है। स्कूल का थोड़ा समय आप लोग को नहीं होता है तो एक बार दिखा देती हूँ। स्कूल वहां का जो है बहुत अच्छा है, इवन नंबर 1 स्कूल में जो है, नंबर टॉप 10 टॉप 15 स्कूल में जो है ये आता है। यहाँ पर आप लोग इसका स्कूल के बारे में सारी चीजें जो है देख सकते हो। ये बिल्डिंग है, ये सब रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, पहले तो अप्लाई कर दो। अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो फिर हमें कांटेक्ट करना, ताकि इंटरव्यू एंड डेमो के लिए हम लोग आपको सजेस्ट कर देंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज हमारी दी गई थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है डेमो एंड इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसको हम लोग लेकर के आपको सजेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एवरीवन।